नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे, ग्लेशियर, नदियां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने और पाठों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों इसमें थोड़ी ज़्यादा है, तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। पहला प्रश्न है, और अगर आपने दोस्तों पहले पढ़ा हुआ है तो रिवीजन आपका यहाँ पर ज़बरदस्त होने वाला है। अलकनंदा नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है, किस ग्लेशियर से होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार प्रश्न बनता है। ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सतोपंत। सतोपंत होता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों, खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर दोस्तों निकलती है भिलंगना नदी। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? ये है टिहरी में। चौराबाड़ी से दोस्तों निकलती है मंदाकिनी नदी। अगर उसने भागीरथी नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? मिलम दोस्तों, पिथौरागढ़ में मिलम से गौरी गंगा निकलती है। मिलम से गौरी गंगा निकलती है। चौराबाड़ी, मंदाकिनी, सतोपंत अभी हमने देखा था, अलकनंदा। तो इसका से उत्तर हो जाएगा भागीरथी नदी। ये गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस हिमनद से निकलती है? ये यहाँ पर पूछा गया है। मंदाकिनी नदी अभी मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा चौराबाड़ी ग्लेशियर। कफनी ग्लेशियर दोस्तों ये बागेश्वर में है, यहाँ से कुफनी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, काली नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है? नेलांग जादूंग घाटी उत्तरकाशी में है। पहाड़ पानी ये नैनीताल में है, तो पहाड़ पानी भी यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों काला पानी नामक स्थान से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। काली नदी ये निकलती है काला पानी नामक स्थान से, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गौरी गंगा का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो ये होता है दोस्तों मिलम से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी ये इनके बारे में हम देख ही चुके हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी रामगंगा नदी किस हिमनद से निकलती है? ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर सही उत्तर हमारा पोंटिंग। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये जो पोंटिंग ग्लेशियर है ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी किस स्थान के बाद गंगा नदी कहलाती है? तो ये हो जाएगा हमारा देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, तो ये देवप्रयाग के नाम से, इनको गंगा के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रयाग है हमारा कौन सा? पंच प्रयाग में पांचवा प्रयाग है देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, पिंडर नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो पिंडर नदी दोस्तों ये निकलती है पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से। अगला प्रश्न है, कफनी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है बागेश्वर में। तो बागेश्वर में है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टिहरी जिले में कौन सा हिमनद है? पिंडारी, बागेश्वर, मिलम, पिथौरागढ़, बी और सी नहीं करना है। टिहरी जिले में कौन सा ग्लेशियर है? ये हो जाएगा खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी में स्थित है और भिलंगना नदी यहाँ से निकलती है। कई बार एग्जाम में आता है, तो बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। और उसने पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी? अब देखिए गंगा यहाँ पर है, क्या होगा? धौली गंगा भी है, गंगा भी है, और काली भी यहाँ पर है, शारदा। तो इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। पूर्वी धौली गंगा ये काली की सहायक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल से उत्तर। पिथौरागढ़ में पूर्वी धौली गंगा ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा काली की सहायक। अगला प्रश्न है, द्रोणताल, गिरिताल ये कहाँ है? ये है उधम सिंह नगर के काशीपुर में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल से उत्तर। अगला प्रश्न है, नंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है? तो नंदाकिनी नदी दोस्तों ये हो जाएगा नंदा घुंगटी से, चमोली में है नंदा घुंगटी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल से उत्तर। अगला प्रश्न है, काली और गोरी नदी का संगम कहाँ पर है? तो ये होता है काली और गोरी नदी का संगम जौलजेबी में। कई बार एग्जाम में आ चुका है जौलजेबी, ये पिथौरागढ़ में है, मेला भी लगता है यहाँ नवंबर में। तो ये आपको याद रखना है, काली और गोरी नदी का संगम जौलजेबी में होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। रामनगर में कोसी नदी बहती है। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न, तो याद रखेगा 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है, ग्लेशियर से नहीं निकलती? यमुनोत्री अभी प्रश्न आएगा। उत्तरकाशी से निकलती है। गंगा अभी हमने देखा था। मंदाकिनी भी देखा था। कोसी नदी दोस्तों ये ग्लेशियर से नहीं निकलती है। कोसी नदी दोस्तों बागेश्वर के धार पानी धार से निकलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी ये दोस्तों ग्लेशियर से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन सी नदी अलकनंदा में नहीं मिलती है? ये आपको यहाँ पर बताना है। भागीरथी, धौलीगंगा, मंदाकिनी और बासुकी गंगा। तो कौन सी दोस्तों नदी अलकनंदा में नहीं मिलती है? ये मिलती है बासुकी गंगा नहीं मिलती है। बाकी भागीरथी, मंदाकिनी, धौलीगंगा इनका तो खैर संगम होता ही होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बासुकी नदी ये नहीं निकलती है, ये मिलती है मंदाकिनी में। अगला प्रश्न है, जाह्नवी नदी का संबंध किस नदी से है? ये आपको बताना है। जाह्नवी ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो ये उत्तरकाशी में बहती है, भागीरथी की सहायक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, भिलंगना नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? दोस्तों अभी हमने देखा था खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना। बाकी इनके बारे में भी हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? ये यहाँ पर पूछा गया। अब पिंडारी दोस्तों ये चमोली में भी आ जाता है। तो शुद्ध रूप से अगर कहें तो कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद तो ये होगा मिलम। मिलम दोस्तों पिथौरागढ़ में है, नामिक पिथौरागढ़ में, कपनी बागेश्वर, पिंडारी बागेश्वर, चमोली में भी फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, धौली गंगा का उद्गम किस स्थान से होता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो धौली गंगा दोस्तों ये हो जाएगा पिथौरागढ़ वाली धौली गंगा की यहाँ पर बात हो रही है। तो नीति घाटी से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। नीति घाटी धौली गंगा ये पिथौरागढ़ में है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चमोली वाली धौली गंगा वो अलग है, उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे, वो अलकनंदा की सहायक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? ये प्रश्न भी पूछा गया था। हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? ये हो जाएगा गोला नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काठगोदाम आए तो वो भी गोला नदी के तट पर है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सुंदर ढूंगी हिमनद, सुंदर ढूंगा ग्लेशियर, तो ये कहाँ है? ये है बागेश्वर में। ये भी एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी नयार नदी किस स्थान से निकलती है? तो पश्चिमी नयार नदी दूदातोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। 5 नदियां यहाँ से निकलती है, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और हूनो नदी। ये 5 नदी यहीं से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। पहाड़ पानी से कौन सी नदी निकलती है? अभी प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के सबसे पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी है। तो पूरब में सबसे दोस्तों कौन बहेगी? ये बहेगी काली। बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, टॉन्स नदी का उद्गम स्थल है। टॉन्स दोस्तों ये बनती है रूपिन और सुपिन नदी के मिलने से बनती है टॉन्स नदी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल आसान प्रश्न है। टॉन्स नदी रूपिन और सुपिन नदी के संगम से बनती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कई बार एग्जाम में आता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। सबसे बड़ा ग्लेशियर बताने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगोत्री, उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो बागेश्वर से होता है। अभी हमने देखा था बागेश्वर के कौसानी के पहाड़ियों से होता है। धार पानी धार से ये निकलती है। अगला प्रश्न है, झिलमिल ताल किस जिले में है? झिलमिल ताल और श्यामला ताल ये 2 ताल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और आयोग इनको पूछता है, और ये हैं चंपावत जनपद के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। आपका अच्छा रिवीजन हो रहा होगा, अंत तक बने रहेगा। लाइक नहीं किया है तो लाइक जल्दी से कर दीजिए। अगला है, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी ये मानी जाती है सरयू नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, लोहावती नदी किस जिले से निकलती है? तो ये निकलती है चंपावत से, लोहाघाट के पास माउंट एबेट जो है वहां से दोस्तों ये निकलती है। अगला प्रश्न है, पूर्वी नयार नदी किस स्थान से निकलती है? तो पूर्वी नयार आए, पश्चिमी नयार आए, ये सभी निकलती है दूदातोली से। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पहाड़ पानी से कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों अभी कहा था मैंने, आपको बताऊंगा। तो पहाड़ पानी से कौन सी नदी निकलती है? जिसके किनारे हल्द्वानी बसा हुआ है, काठगोदाम बसा हुआ है, ये निकलती है गोला नदी। पहाड़ पानी से कौन सी नदी निकलती है? गोला नदी निकलती है। ये भी आपको याद रखना, अच्छा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? तो उत्तरकाशी में बंदर पूंछ
यमुनोत्री, तो यहाँ से होता है ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है सरयू नदी का उद्गम स्थल है, तो सरयू नदी भी बागेश्वर से, नंदा घुमटी अभी हमने देखा था नंदाकिनी, पहाड़ पानी से गोला नदी, सरमूल नामक स्थान से दोस्तों ये बागेश्वर में है ये भी, इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, सरयू नदी। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी, ये प्रश्न भी आ चुका अभी तक, 252 किलोमीटर लगभग लंबाई है, तो ये है काली की। अगला प्रश्न है गंगोत्री हिमनद किस जिले में है, तो उत्तरकाशी में है। सीधे सीधे आपको याद रखना है, जो नए हैं उनके लिए प्रश्न भी आपको टफ लगेंगे, जिन्होंने बिल्कुल उत्तराखंड नहीं पढ़ी है, जिन्होंने पहले पढ़ी है तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाती है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो ये हो जाएगा काली नदी नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाती है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल, नैनीताल, भीमताल, साताल, खुरपाताल, ये सभी के सभी ताल आपको देखने को मिलेंगे नैनीताल जनपद के अंतर्गत। तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल आपको नैनीताल दोस्तों भूल कर भी नहीं करना है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल ये हो जाएगा भीमताल, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यमुनोत्री हिमनद किस जिले में, उत्तरकाशी में है, यमुना नदी यहाँ से निकलती है। काली नदी का प्राचीन नाम क्या है, इसको कहा जाता है श्यामा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। काली नदी को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है श्यामा। नंधौर नदी किस जिले से निकलती है, ये भी अच्छा प्रश्न है। नंधौर नदी किस जिले से निकलती है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल से निकलती है नंधौर नदी, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नंधौर नदी नैनीताल से निकलती है और ये नानक सागर में, जो नानक सागर का है उधम सिंह नगर में, यहाँ दोस्तों ये गिर जाती है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बेट जलप्रपात किस जिले में है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा नैनीताल, तो कार्बेट जलप्रपात ये हो जाएगा नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, सॉरी सी में है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है रतवाहिनी किस जगह से निकलती है, अभी रतवाहिनी दोस्तों किसका नाम है, ये है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा को रतवाहिनी भी कहा जाता है, ये हो जाएगा दूधातोली। तो 5 नदी यहाँ से निकलती है जिसकी बात मैं अभी कर चुका हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है श्यामला ताल किस जिले में स्थित है, बहुत सारे ताल दोस्तों अभी आने वाले हैं, दर्रे आने वाले हैं, तो अंत तक बने रहेगा। श्यामला ताल और झिलमिल ताल ये हैं चंपावत में, अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। डोडी ताल किस जिले में है, डोडी ताल 6 कोनों वाला है, उत्तरकाशी में है, बहुत से ताल अभी आने वाले हैं। अगला प्रश्न है सतोपंथ ग्लेशियर से देवप्रयाग तक अलकनंदा की लंबाई कितनी है, तो ये है 195 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 195 किलोमीटर, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सतोपंथ ग्लेशियर से लेकर, सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है और देवप्रयाग तक, फिर देवप्रयाग से नाम हो जाता है गंगा, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से प्रश्न में है। तो 195 किलोमीटर में है, और भागीरथी की कितनी है, तो भागीरथी की है 205 किलोमीटर, तो वो भी आपको याद रखना है। अगला कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है, अभी तक पूछा था कि बड़े कौन सा है, बड़ा ताल कौन सा है, तो भीमताल है, तो बड़ी झील दोस्तों कौन सी है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, नौकुचिया ताल, ये भी नैनीताल में। सहस्त्र ताल ये तो खैर टिहरी में है, ये तो होगा नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मैकतोली ग्लेशियर किस जिले में, तो मैकतोली, सुंदरढुंगी ग्लेशियर ये हैं बागेश्वर में, कफनी ये हैं बागेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी। नामिक, हीरामणि, रालम ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर दोस्तों ये मिलेंगे आपको पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है वुडलैंड वाटरफॉल, वुडलैंड जलप्रपात कहाँ है, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ये हो जाएगा नैनीताल में। अगला प्रश्न है अस्सी गंगा किस ताल के पास से निकलती है, मणिभद्र ताल, केदार ताल, सर ताल, डोडी ताल, तो किस ताल से निकलती है, तो अस्सी गंगा दोस्तों निकलती है डोडी ताल से। मणिभद्र ताल दोस्तों चमोली में है, केदार ताल, सरताल उत्तरकाशी में है, सरताल बड़कोट में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोडी ताल। अगला है गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है, अभी मैंने आपको बताया था 205 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बिरही गंगा और गरुड़ गंगा किस नदी की सहायक है, तो बिरही यहाँ पर दोस्तों पिंडर, भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा अलकनंदा की सहायक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है मिलम ग्लेशियर किस जिले में है, तो मिलम जोहारा ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में। अलकनंदा और सरस्वती किस
अलकनंदा और सरस्वती नदी किस प्रयाग में मिलती है? दोस्तों ये हो जाएगा अलकनंदा और सरस्वती कौन सा प्रयाग? ऑप्शन नंबर सी केशव प्रयाग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केशव प्रयाग। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा या विष्णु गंगा। सूर्य प्रयाग, सोन प्रयाग अभी प्रश्न आने वाला है। सतोपंत ग्लेशियर किस जिले में है? दोस्तों शुरुआत में ही हमने देखा था अलकनंदा निकलती है, तो चमोली इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। मंदाकिनी और बासुकी गंगा किस प्रयाग में मिलती है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि आने वाला प्रश्न ये हो जाएगा सोन प्रयाग। मंदाकिनी और बासुकी गंगा ये हो जाएगा सोन प्रयाग। कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडर, नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी, केशव प्रयाग अभी हमने देख ही लिया है। अभी प्रश्न आने वाले हैं। खतलिंग हिमनद किस जिले में है? तो खतलिंग जिले से दोस्तों भिलंगना नदी निकलती है, ये हो जाएगा टिहरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर दोस्तों यहाँ पर रुद्रप्रयाग भी हालांकि होने कोई सीमा पर है, तो हम यहाँ पर बी और सी दोनों कर सकते हैं। वैसे दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में ही है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों वैसे होने कोई दोनों में है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला दूनागिरी ग्लेशियर किस जिले में है? तो दूनागिरी ग्लेशियर दोस्तों ये हो जाएगा चमोली में। अगला डोडी ताल कितने कोनों वाला ताल है? तो डोडी ताल दोस्तों असीगंगा निकलती है, 6 कोनों वाला षटकोणीय ताल है। ऑप्शन नंबर डी। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस जिले में है? दोस्तों ये हो जाएगा सहस्त्रधारा जलप्रपात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा देहरादून में, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न है किस नदी को रत्तवाहिनी के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी रामगंगा को जाना जाता है रत्तवाहिनी रथस्या नाम से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सास और बहू किन दो नदियों को कहा जाता है? सास और बहू दोस्तों ये कहा जाता है भागीरथी और अलकनंदा को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। भागीरथी और अलकनंदा को कहा जाता है सास और बहू। अलकनंदा पिंडर कर्ण प्रयाग, अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग। भागीरथी अलकनंदा दोस्तों ये हो जाएगा देव प्रयाग। अगर प्रश्न है गरुड़ चट्टी जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गरुड़ चट्टी दोस्तों ये है ऋषिकेश के निकट। अगला प्रश्न है गिरिताल द्रोणताल दोस्तों ये है उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका सही उत्तर। बागेश्वर में दोस्तों सुकुंडा ताल है, पार्वती ताल पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है गांधी सरोवर के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो चौराबाड़ी ताल झील को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा इसका सही उत्तर गांधी सरोवर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। रूपकुंड चमोली में है, सहस्त्र ताल टिहरी में है, नचिकेता ताल ये उत्तरकाशी में है। तो ये हो जाएगा चौराबाड़ी जो कि कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है पोंटिंग ग्लेशियर किस जिले में? दोस्तों ये अभी हमने देखा था पिथौरागढ़ में है। अगला प्रश्न है टाइगर फॉल स्थित है दोस्तों। टाइगर फॉल हो जाएगा अपना कहाँ स्थित है? चक्राता में। अगला प्रश्न है टॉन्स नदी किस जिले से निकलती है? दोस्तों उत्तरकाशी से निकलती है, रूपिन और सुपिन के मिलने से बनती है, अभी हमने देखा था। इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दूत गंगा ग्लेशियर के पास नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? दूध गंगा ग्लेशियर के पास नचिकेता ताल दोस्तों यहाँ पर नचिकेता ताल पूछा है। दूध गंगा ग्लेशियर दोस्तों होने को ये हमारा टिहरी में पड़ता है, लेकिन नचिकेता ताल पूछा है तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल से उत्तर। नचिकेता ताल दोस्तों उत्तरकाशी में पड़ता है, नचिकेता ताल पूछा है। अगला प्रश्न है आदि बद्री के पास बेनीताल। तो आदि बद्री दोस्तों ये चमोली में है, बेनीताल चमोली में है। ऑप्शन नंबर ए। आसन नदी किस जिले में बहती है? तो आसन दोस्तों ये बहती है देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बिल्कुल आसान प्रश्न है। पंचेश्वर बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? दोस्तों ये हो जाएगा काली। अगला कौन सा गर्म पानी का कुंड है? ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 कुंड दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 कुंड गर्म पानी का गंगनानी, उत्तरकाशी, सूर्य कुंड, पांचकंडी ब्याताल ये भी है। तो ये हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा उपरोक्त सभी ये सभी के सभी जो है हमारे गर्म पानी के कुंड हैं, ताल हैं। अगर उसने सोंग नदी किस जिले में बहती है? दोस्तों देहरादून में बहती है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर, सोंग नदी देहरादून। अगला प्रश्न है केदार ताल किस जिले में स्थित है? दोस्तों केदार ताल से केदार गंगा निकलती है और ये उत्तरकाशी में। उत्तराखंड की रहस्यमयी झील, रहस्यमयी ताल ये कहा जाता है रूपकुंड को। रूपकुंड चमोली में, डोडी ताल देख ही चुके हैं उत्तरकाशी। यमताल अभी आपके नया आ रहा होगा, नियमताल दोस्तों ये टिहरी में है। चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में है।
बागेश्वर और बैजनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? बागेश्वर तो दोस्तों हो जाएगा सरयू के किनारे है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बागेश्वर जो है सरयू और गोमती के संगम पर है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जो बैजनाथ है ये है गोमती के किनारे। ऑप्शन नंबर डी होगा बैजनाथ के लिए। इसको दोस्तों इस तरह से याद रखिए, थोड़ा प्रश्न में गलती है। तो बैजनाथ दोस्तों जहाँ पर जो चीज़ सही है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बैजनाथ दोस्तों गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर है, ये आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बागेश्वर, तो ये हो जाएगा सरयू। अगला, किस नदी घाटी को कुमाऊं का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कोसी नदी घाटी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला, यमुना की सहायक नदी है टॉन्स, सोंग, काली, चंद्रभागा। तो यमुना की दोस्तों जो सबसे प्रमुख सहायक है वो है टॉन्स, बिल्कुल आसान है। और उसने वसुधारा जलप्रपात किस जिले में है? वसुधारा जलप्रपात दोस्तों आपको मिलेगा चमोली में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। लोकपाल झील, ये भी दोस्तों प्रसिद्ध है सिक्कों के लिए, तो लोकपाल झील दोस्तों हो जाएगा चमोली में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी देहरादून से बहती है? आसन, बिंदाल, रिस्पना। तो रिस्पना दोस्तों ये सभी हैं, बिंदाल भी है, आसन भी है, ये सभी के सभी देहरादून में बहती हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देवरिया ताल किस जिले में है? देवरिया ताल दोस्तों अच्छा प्रश्न है। देवरिया ताल किस जिले में है? ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों हमारा इसका सही उत्तर। देवरिया ताल हो जाएगा हमारा रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सहस्त्र ताल किस जिले में है दोस्तों? सहस्त्र ताल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा टिहरी जिले में। तो ये भी आपको याद रखना है, सहस्त्र ताल टिहरी और देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देवरिया ताल दोस्तों ये ऊखीमठ के पास है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? महासर ताल। इस ताल को दोस्तों भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहस्त्र ताल, टिहरी में है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा ताल। हेमकुंड साहिब किस जिले में है दोस्तों? हेमकुंड ताल हो जाएगा चमोली में। हेमकुंड साहिब हो जाएगा चमोली में। अगला क्वेश्चन है, नौकुचिया ताल कितने कोनों वाला? बिल्कुल आसान है दोस्तों, कोई भी इसका उत्तर बता देगा। नौकुचिया ताल 9 कोनों वाला है और ऐसा कहा जाता है कि जिसने 9 कोने देख लिए फिर वो वहीं पर चला जाएगा स्वर्ग को। तो 9 कोने दोस्तों नहीं दिखते हैं, 6 या 7 दिखते हैं ऐसा कहते हैं। हालांकि जाने को तो मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। तो नौकुचिया ताल दोस्तों 9 कोने हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है? सहस्त्र ताल है, नैनीताल तो वैसे भी नहीं होगा, भीमताल तो कुमाऊं में आ गया, यमताल टिहरी में जरूर है, लेकिन ये दोस्तों हो जाएगा सहस्त्र ताल। ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में त्रिभुज के आकार की झील, अब त्रिभुज दोस्तों त्रिभुज के आकार की झील कौन सी है ये आपको यहाँ पर बतानी रहेगी। त्रिभुज के आकार की झील दोस्तों, अभी कभी आप भीमताल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। बांसुकी ताल किस जिले में है दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना है। बांसुकी ताल रुद्रप्रयाग और टिहरी की सीमा पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमें करना पड़ेगा। बूढ़ा केदार के पास कौन सा ताल है? तो बूढ़ा केदार जो है ये अपना कहाँ है? टिहरी में है। तो बूढ़ा केदार के पास दोस्तों कौन सा ताल हो जाएगा? अप्सरा ताल। महासर ताल टिहरी में, बांसुकी ताल अभी हमने देख लिया, यमताल ये भी टिहरी में ही है। तो ये हो जाएगा हमारा अप्सरा ताल। लाल रंग का पानी किस झील का है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बांसुकी ताल, ये प्रसिद्ध है, लाल रंग इसका है। आपने देखा होगा जो उत्तरकाशी यहाँ से होंगे, टिहरी और रुद्रप्रयाग से जो होंगे उन्होंने देखा भी होगा, क्या पता दूर से भी हों, जो भी क्या पता घूमने गए हों, उत्तरकाशी के भी हो सकता है, चमोली के भी गए हों घूमने, क्या पता। तो ये जाएगा दोस्तों बांसुकी ताल, लाल पानी, लाल रंग का इसका पानी है। उत्तरकाशी में दोस्तों एक ताल और है जो आपको याद रखना है, वो है मंगलाचू ताल। इसकी विशेषता ये है कि जब आप इसके पास जाएंगे, ताली या सीटी बजाएंगे दोस्तों, यहाँ बुलबुले उठने लगते हैं। तो ये भी एक आश्चर्यजनक ताल है हमारे यहाँ। अगर उसने भाई बहन ताल कहा जाता है तो ये कहा जाता है महासर ताल को, टिहरी में है। अगर उसने गर्म पानी के झरने किस स्थान पर पाए जाते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गौरीकुंड सभी जगह ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती है पैदल रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, काक भुसुंडी ताल किस जिले में दोस्तों? ये है काक भुसुंडी ताल किस स्थान पर स्थित है? अब दोस्तों ये चमोली में है, तो यहाँ पर हमें जोशीमठ करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगर उसने सरयू और गोमती के संगम पर कौन सा शहर है? बागेश्वर है, अभी मैंने आपको बताया था। लोहाघाट, लोहावती, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा बागेश्वर, बागसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दिव्य सरोवर ताल कहाँ है? दोस्तों ये हरिद्वार में है। हाथी पर्वत चमोली, नारायण पर्वत ये भी नहीं होगा, ये भी चमोली। तो बिल्व पर्वत या नील पर्वत, ये आपको बताना है किस पर्वत पर है दिव्य सरोवर। दोस्तों ये बिल्व पर्वत, दिव्य सरोवर पर्वत दोस्तों ये है हरिद्वार में, तो ये हो जाएगा बिल्व पर्वत। अगला प्रश्न है चंडी देवी मंदिर नील पर्वत पर है। अगला प्रश्न है सलधर और भापकुंड कहाँ है? ये दोस्तों चमोली में, यमुनोत्री उत्तरकाशी आ गया, गौरीकुंड रुद्रप्रयाग आ गया। अब जोशीमठ और बद्रीनाथ हमारे बचे दो ऑप्शन, तो कोई ना कोई हमें टिक करना होगा। तो सलधर और भापकुंड दोस्तों ये हैं जोशीमठ के निकट। अगला प्रश्न है देवी कुंड किस जिले में है? तो ये हो जाएगा बागेश्वर में है, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस जिले में सबसे अधिक प्राकृतिक झीलें हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली। खैर ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, वैसे याद रखिए चमोली। सबसे ज़्यादा पर्वत, ताल, झील, ग्लेशियर सभी आपको मिलेंगे चमोली। अगला प्रश्न है यमुना की सहायक नदी है। अब दोस्तों ये सोलानी नदी है, रुड़की में बहती है, तो ये यमुना की सहायक नहीं होगी। रुद्रगंगा ये भी नहीं। ये जो दोस्तों यमुना की सहायक है हनुमान गंगा, क्योंकि उत्तरकाशी में बहती है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यमुना नदी किन जिलों से होकर बहती है? अब यमुना नदी दोस्तों चमोली तो खैर उत्तर होने से रहा। यमुना नदी दोस्तों देहरादून और उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी से निकलकर देहरादून से बहती है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी ग्रेटर हिमालय से नहीं निकलती है? ये आपको यहाँ पर बताना है। पश्चिमी रामगंगा दोस्तों ये निकलती है दूधा तोली पर्वत श्रृंखला से। बाकी ये तीनों नदियाँ काली, पूर्वी रामगंगा और टॉन्स से ये निकलती है यहाँ से। अगला प्रश्न है कौन सी नदी मध्य हिमालय से नहीं निकलती है? अब ये आपको बताना है कौन सी दोस्तों नहीं निकलेगी मध्य हिमालय से। सरयू, गोमती और गोला ये निकलती है। तो सोंग नदी दोस्तों इसका से उत्तर हो जाएगा मध्य हिमालय से नहीं निकलती है। सोंग नदी दून घाटी में तो शिवालिक से निकलती है। अगला प्रश्न है दारमा किसकी सहायक नदी है? तो दारमा दोस्तों ये हो जाएगा नयार, तो पौड़ी में। गौरी गंगा पिथौरागढ़ में हो सकता है, सरयू नहीं होगा। ये होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है दारमा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगर प्रश्न है तमसा किस नदी का दूसरा नाम है? तो तमसा दोस्तों ये कहा जाता है टॉन्स को, तो टॉन्स हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा काली का। काली का बेसिन सबसे बड़ा है, काली या शारदा का 11,467। उसके बाद नंबर आता है अलकनंदा का, फिर आता है भागीरथी का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियाँ हैं? सोंग, चंद्रभागा और नयार, तो कौन है इनमें से, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगर उसने गणेश प्रयाग में कौन सी नदी भागीरथी में मिलती है? ये आपको यहाँ पर बताना है। गणेश प्रयाग में कौन सी नदी भागीरथी में मिलती है? तो ये हो जाएगा भिलंगना, क्योंकि ये टिहरी की बात है, ये हो जाएगा भिलंगना। अगला है कौन सी नदी अलकनंदा में नहीं मिलती है? नंदाकिनी जरूर मिलती है, पश्चिमी धौली गंगा बिल्कुल, लक्ष्मण गंगा ये भी शुरुआत में मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, दूध गंगा, ये अलकनंदा में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है अटागाड़ किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा पिंडर की, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अटागाड़ पिंडर की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कालीमठ के पास कौन सी नदी मंदाकिनी से मिलती है? तो कालीमठ ये रुद्रप्रयाग की यहाँ पर बात हो रही है, ये हो जाएगा मधुगंगा। मधुगंगा कालीमठ के पास मंदाकिनी से मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अलकनंदा की सहायक नदियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कंचनगंगा, अमृतगंगा, क्षीर गंगा, तो ये सभी के सभी अलकनंदा की सहायक हैं। अगला प्रश्न है किस नदी को कोशिला के नाम से भी जाना जाता है? कोशिला, इसका से उत्तर हो जाएगा कोशिला किसे कहेंगे? ये कहेंगे कोसी को, तो ये आपको याद रखना है, काली को श्यामा। अगला प्रश्न है किस नदी को गार्गी नदी भी कहा जाता है? तो गार्गी नदी कहा जाता है, ये कहा जाता है गोला नदी को। गोला नदी को कहा जाता है गार्गी नदी। गोला नदी निकलती है पहाड़ पानी से। अगला प्रश्न है कौन सी नदी नानक सागर में विलीन हो जाती है? तो नंधौर नदी नानक सागर में विलीन हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल
से उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, काली नदी उत्तराखंड के किन जिलों से होकर बहती है? अब देखिए यहाँ पर अल्मोड़ा बागेश्वर, तो इन दोनों से तो बहती नहीं है, ये हो जाएगा चंपावत, पिथौरागढ़ चंपावत, तो ये तो है नहीं, खैर बागेश्वर अल्मोड़ा ये तो खाली ऑप्शन में दिए। अगला प्रश्न है, किस कुंड को मलिंग सरोवर के नाम से भी जाना जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है, ये हो जाएगा सप्तऋषि कुंड को। लोकपाल झील किस नदी का उद्गम है? यहाँ पर पूछा गया है, ये हो जाएगा लक्ष्मण गंगा का। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका हमारा बिल्कुल से उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सी झील घोड़े के नाल की आकार की है? तो खुरपा ताल आपको नहीं करना है, बेनीताल, चमोली, घोड़ाखाल, ये तो नैनीताल में ही हो जाएगा, सात ताल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस झील को त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है? तो त्रिऋषि सरोवर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नैनीताल को। अगला प्रश्न है, कैंपटी जलप्रपात किस जिले में है? तो ये हो जाएगा मसूरी के निकट टिहरी में। अगला प्रश्न है, नल दमयंती ताल किस जिले में स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। नल दमयंती ताल ये हो जाएगा नैनीताल में है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका हमारा बिल्कुल से उत्तर। अगला प्रश्न है, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो देहरादून में है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये हो जाएगा वाल्दी नदी पर। और ये सारी की सारी नदियाँ देहरादून की यहाँ पर दी हुई हैं। अगला प्रश्न है, बिरथी जलप्रपात किस जिले में है? तो बिरथी जलप्रपात ये हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा इसका बिल्कुल से उत्तर। अगला प्रश्न है, फूलू की घाटी के बीच कौन सा ताल है? तो ये हो जाएगा लिंगा ताल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल से उत्तर। फूलू की घाटी के बीच लिंगा ताल है। अगला प्रश्न है, तड़ाक ताल किस जिले में है? तो तड़ाक ताल हो जाएगा हमारा अल्मोड़ा में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल से उत्तर। तड़ाक ताल जो है ये अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की आखिरी नदी जो काली नदी से मिलती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा लधिया नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिरथी जलप्रपात ये पिथौरागढ़ में है, इसकी ऊंचाई यहाँ पर पूछी गई है। तो बिरथी जलप्रपात इसका से उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 126 मीटर। प्रश्न है, खोजकर्ताओं ने नैनीताल की खोज कब की? इसका से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा 1841 में पी बैरन ने। अगला प्रश्न है, रतमऊ और सोलानी नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तो ये हो जाएगा हरिद्वार में, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर हमारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चतुरंगी और कीर्ति हिमनद, चतुरंगी और कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है? तो ये हमारे उत्तरकाशी जनपद में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वरुणा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो वरुणा या श्यामलगाड़, उत्तरकाशी में बहती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है? तो ये है चंद्रबाड़ी ताल से, चंद्रबाड़ी ताल से निकलती है जो कि देहरादून में, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नंदा देवी समूह के अंतर्गत कितने हिमनद आते हैं? ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये 7 ग्लेशियर इसमें आते हैं। अगला है, बिरही गंगा पर कोहना झील का निर्माण कब हुआ? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, ये 1893 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की थी? तो इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका से उत्तर, इन दोनों ने की थी। अगला उसने, नंदा राजजात यात्रा के पड़ाव की अंतिम झील कौन सी है? हेमकुंड, होमकुंड, राजकुंड या नंदाकुंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा होमकुंड, ये आपको याद रखना एग्जाम में बनेगा, होमकुंड। अगला, सूर्य प्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती है? तो सूर्य प्रयाग इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, लस्तर और मंदाकिनी, अलकनंदा नहीं करना है, लस्तर और मंदाकिनी नदियाँ इस सूर्य प्रयाग में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में किस नदी को सुरसरी के नाम से जाना जाता है? ये मंदाकिनी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सुरसरी मंदाकिनी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अवशेष किस झील में विसर्जित किए गए? तो ये हो जाएगा सरवदी ताल, चौराबाड़ी ताल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1842 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल से उत्तर। अगला प्रश्न है, मंसूर ताल किस ग्लेशियर के पास है? तो टिहरी में है, तो मिलम, नामिक, कपनी तो बहुत दूर हो जाएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध गंगा, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लाखू उड्यार के पास कौन सी नदी बहती है? तो लाखू उड्यार हमारा अल्मोड़ा में है, तो सुयाल नदी बहती है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर।
अगला है कुमाऊं के चावल के कटोरे के रूप में जाने जाने वाला सोमेश्वर किस नदी के किनारे? तो सोमेश्वर ये अल्मोड़ा में है और ये कोसी नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, एक तरफ नदियां दी हुई है, एक तरफ उनका उद्गम स्थल दिया हुआ है। गोला नदी पहाड़ पानी से निकलती है। दापका नदी ये भी दोस्तों गर्म पानी से निकलती है, बिल्कुल सही है। काला पानी पिथौरागढ़, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही ढंग से सुमेलित है। अगला प्रश्न है, रालम और हीरामली ग्लेशियर, रालम और हीरामणि ग्लेशियर ये दोस्तों पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। सरयू और काली का संगम ये होता है पंचेश्वर में। अगला प्रश्न है, बाली दर्रा किस जिले में है? तो ये यमुनोत्री में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाली दर्रा, उत्तरकाशी, यमुनोत्री। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है? तो श्रीकंठ दर्रा ये जोड़ता है उत्तरकाशी और हिमाचल को, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा चमोली और उत्तरकाशी को जोड़ता है? अब यहाँ से दर्रे वाले प्रश्न शुरू हो गए हैं, तो चमोली और उत्तरकाशी के बीच हो जाएगा कालिंदी दर्रा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो लास्पा दर्रा है, ये आपको याद रखना है। कालिंदी दर्रा अभी हमने देखा था चमोली उत्तरकाशी। लिपुलेख नीति पिथौरागढ़ में। कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच है? लास्पा दर्रा देख लिया हमने, कालिंदी देख लिया है, तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच कौन सा दर्रा होगा? ये होगा ट्रेल दर्रा, ट्रेल पास, ऑप्शन नंबर सी। कमिश्नर के नाम पर दर्रा है तो ट्रेल के नाम पर एक दर्रा भी है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है, ये हो जाएगा शिमला, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, ट्रेल दर्रा हमने देख ही लिया है, लास्पा देख ही लिया है, दारमा ब्यास घाटी कालिंदी देख ही लिया है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा दर्रा बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है? तो सुंदर ढूंगी दर्रा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा, तो कालिंदी देख लिया, लास्पा देख लिया, शिमला देख लिया है, ये हो जाएगा थांगला दर्रा, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच थांगला दर्रा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौन सा दर्रा चमोली और तिब्बत को जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा नेलांग दर्रा। अगला प्रश्न है, बाकी कालिंदी, उत्तरकाशी, चमोली, लास्पा अभी हमने देखा था, चंपावत और पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा चमोली और तिब्बत को जोड़ता है? यहाँ पर पूछा गया चमोली तिब्बत, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा नीति। अगला प्रश्न है, चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाला, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा माना है। बाकी क्योंकि लास्पा, कालिंदी, नेलांग, तो नेलांग, उत्तरकाशी ये हमने देखे। अगला प्रश्न है, चमोली और तिब्बत किस दर्रे से जुड़े हुए हैं? चमोली तिब्बत, तो कालिंदी होगा नहीं, लास्पा अभी हमने देखा था, नेलांग, उत्तरकाशी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालसा पास, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। उत्तरकाशी और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये हो जाएगा थांगला, ऑप्शन नंबर सी। उत्तरकाशी और तिब्बत, थांगला, नेलंग, सांगचूकला, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांगचूकला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो मुलिंगला हो जाएगा, नेलंग, सांगचूकला, मुलिंगला, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच कौन सा दर्रा है? तो सांगचूकला अभी हमने देखा था, कालिंदी दर्रा ये भी हमने देख लिया है, लास्पा दर्रा ये भी हमने देख लिया है, ये हो जाएगा एक ही दर्रा बचा ऑप्शन नंबर ए बाड़ाहोती दर्रा, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है बाड़ाहोती दर्रा। अगला प्रश्न है, चमोली और पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये हो जाएगा लातूधुरा, लातूधुरा है इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा टोपी धुंगा दर्रा। अगला प्रश्न है, थांगला दर्रा उत्तराखंड किस जिले में है? तो ये हो जाएगा थांगला दर्रा हमारा उत्तरकाशी में। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।